हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सीरीज की 14वीं ये वीडियो हो गई और पूरा 15 दिनों के अंदर हम लोगों ने इंग्लिश लगभग खत्म ही कर दी है सर। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कह लो उसे आप या सप्लीमेंट्री कह लो, उसके लगभग 5 से 6 मोस्ट वांटेड कह लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस बात की गारंटी है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कायदे से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो लिख लेंगे सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द टाइगर किंग, Why was he named as the Tiger King? Who माने कौन, was माने था, the Tiger King मतलब टाइगर किंग कौन था, Why मतलब क्यों, was माने था, he named यानी उसका नाम क्यों पड़ा as the Tiger King, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा भाई। ये क्वेश्चन पूछा सीधा सा। अब टाइगर किंग का मान लिया कैरेक्टर स्केच आ जाए तब भी आप यही लिखोगे यार, बात तो वही है, वो कौन था, उसका नाम कैसे पड़ा, कैरेक्टर स्केच आ गया, लीजिए चल सर लिख के राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, तब भी आप यही लिखेंगे। तो यानी मेक श्योर आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन, आप ये 5-6 क्वेश्चन याद करेंगे और इससे कनेक्टेड भी होगा तब भी यही लिखेंगे। हमने लिखवाया ही इसी तरीके से क्वेश्चन सर। ठीक है, तो द महाराजा ऑफ, देखिए एक महाराजा कहीं के राजा है सर। ठीक है, कहा गया प्रतिबंधपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, यानी जो प्रतिबंधपुरम एक कोई जगह है वहां के जो महाराजा हैं उन्हें कहा गया है क्या, टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो ज्योतिषी थे, डिक्लेयर उन्होंने घोषित किया, दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई, यानी जो राजकुमार, ये जो मतलब हैं ये मरे, मतलब जो राजकुमार है वो मरेंगे कैसे। वन डे, एक दिन, एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, यानी ज्योतिषी ने बताया कि जो राजकुमार की मृत्यु होगी वो कैसी होगी, किसी टाइगर के चलते। तो उन्होंने क्या किया, द यंग प्रिंस ग्राउल्ड, यानी उन्होंने उस गुस्सा हुए जैसे जैसे वो बड़े हुए, एंड सेड उन्होंने कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी जितने भी चीते हैं वो सब क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं। एंड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और 100 चीतों को मारने का उन्होंने क्या किया, निश्चय किया। ही दस गॉट द नेम टाइगर किंग, और इस वजह से उन्हें कहा गया टाइगर किंग। ठीक है भाई, तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो है। क्या रहा भाई, उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा गया, क्योंकि भैया जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो राजकुमार है उनकी मृत्यु हो जाएगी एक चीते के कारण से। ठीक है, तो फिर क्या उन्होंने कहा, ठीक है भाई आ जाओ। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहा। ठीक है भाई, व्हाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विद इट। जो सैम था, अब ये सैम कौन था भाई, जो 3rd लेवल चैप्टर उसमें जो चार्ली है उसका दोस्त सैम था। ठीक है, तो जो मनोचिकित्सक था उसे जानकारी देता था। उन्होंने $800 की करेंसी क्यों ली और इसके साथ उसने क्या किया। तो सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने पुराने जमाने की करेंसी खरीदी। ठीक है, टू स्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गेल्सबर्ग, उसने क्या किया, अपना एक नया बिजनेस सेट करेगा गेल्सबर्ग में, इस वजह से खरीद ली। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस, अब यह कौन था, वो एक मनोचिकित्सक था। उस जमाने में 1800 के जमाने में अगर चले जाओ उस समय मनोचिकित्सक कौन ही जानता था सर। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं तो उन्हें कौन जानता था यार उस समय। तो उसने कहा ये तो चल नहीं सकता है इन 1894 बिकॉज पीपल लेड क्वाइट अ पीसफुल लाइफ। उस समय लोग क्या करते थे, शांति भरी सुकून भरी जिंदगी जिया करते थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए अगर वो 3rd लेवल से पुराने जमाने में पहुंचता भी है तो उसे कोई और बिजनेस करना पड़ेगा। इस वजह से उसने क्या किया, बहुत सारी जो पुराने जमाने की करेंसी थी उसे खरीदा। सैम रोट अ लेटर टू चार्ली, उसने चार्ली यानी अपने दोस्त को लेटर लिखा, दैट ही हैड फाउंड द 3rd लेवल, कि उसने तृतीय स्तर जो है वो ढूंढ लिया है। एंड वॉज देयर फॉर 2 वीक्स, और वहां 2 सप्ताह वो रहा भी है। ही करेज चार्ली एंड जो दोनों लोग हैं, एक उसे लूसी पढ़ लो आप, ठीक है, लाउसी पढ़ लो आप, जो भी है चार्ली और लाउसी, टू कीप लुकिंग टिल, मतलब जब तक ढूंढते रहे देखते रहे, दे फाउंड द 3rd लेवल। उन्होंने उसे मोटिवेट भी किया, जो उसका दोस्त था मनोचिकित्सक, उसने कहा भैया ऐसा है, हमने ढूंढ लिया है, हम 2 सप्ताह वहां पर रह के आए हैं, यानी आप भी अगर रहोगे तो आराम से ढूंढोगे तो वहां तक पहुंच सकते हो भाई। ठीक है, तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज जैक इंसिस्ट, जैक क्यों इंसिस्ट कर रहा था, दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर, कि जो है मम्मी को चोट ना पहुंचे, विजार्ड को पहुंचे, विजार्ड को हिट किया जाना चाहिए। विजार्ड कौन है, जो को कहानी सुना रहा था जैक, तो जैक की कहानी का एक पात्र है सर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन ही चाहेगा कि उसकी मम्मी को जो है, भले ही मम्मी सही हो या गलत हो, लेकिन कौन चाहेगा कि उसकी मम्मी को कोई हिट करे, मारे, ये सारी चीजें सर। ठीक है, तो इसी वजह से वो 2-3 चीजें थी। जैक insisted that it was the wizard that was hit, wizard hit हो क्यों, and not the mother, मम्मी नहीं, because he wanted to prove a point, क्योंकि वो पॉइंट सिद्ध करना चाहता था,
2, जो वही है लड़की है जिसे कहानी सुना रहा है, दैट द लिटिल स्टंक लव्ड हिज मदर, कि जो छोटा सा वही स्टंक है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, किसी से अलग से तुलना में, एंड हिज मदर न्यू दैट वाज राइट फॉर हिम, और उसके लिए क्या सही है उसकी मम्मी ज्यादा अच्छे से जानती है, ठीक है। उसके अलावा ही पिक्चर्ड हिज ओन मदर इन प्लेस ऑफ स्टंक्स मदर, उसने अपने आप को देख लिया, अपनी मम्मी को देख लिया उसकी मम्मी की जगह पे, एंड दस कुड नॉट इमेजिन हिज ओन मदर बीइंग हिट बाय एनीवन, और वो नहीं देख सकता था कि उसकी मम्मी को कोई भी हिट करे, सीधा सा सिस्टम है, ठीक है। और हम आपको फिर बताते रहे लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखना होता है, हमने आपसे कह रखा है एक लाइन में लगभग 10 शब्द होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर, आराम से लिख सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ही इज एन एक्स आर्मी मैन है, पुराने एक आर्मी ऑफिसर है, वैसे ही अपना जलवा होता है आर्मी वाले लोगों का। तो ही लॉस्ट हिज लेग, उन्होंने पैर खो दिया इन द वॉर, यानी युद्ध में। ही हैज अ टिन लेग, उनकी टिन का एक लेग है। ही लिव्स इन अ वेरी लार्ज हाउस विद अ बिग गार्डन, वो रहते हैं एक बहुत बड़े हाउस यानी मकान में जिसमें एक बड़ा सा बगीचा है। He was a man with positive attitude, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, मोटिवेटेड पर्सन है। कुछ लोगों से आप मिलो हमेशा रोते रहेंगे, और कुछ लोगों से आप मिलो हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इस तरीके के लोग सर, ठीक है। He brought a major change in Derry's attitude towards life, जो डेरी था उसके चेहरे पे निशान थे, सारी चीजें थी, तो वो बड़ा निगेटिव रहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका जो एटीट्यूड है उसे चेंज किया। एज ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी ड्यू टू स्केयर ऑन हिज फेस, स्केयर मतलब वही निशान थे उसके चेहरे पे। मिस्टर लैम्ब टोल्ड हिम टू मीट पीपल हैप्पीली एंड लर्न टू बी हैप्पी विद हिमसेल्फ, उन्होंने कहा लोगों से खुशी खुशी मिलो, अपने साथ खुश रहो यार, और यही तो जिंदगी है। अगर आप खुद नहीं खुश हो तो कोई दूसरा क्या ही खुश होगा। हमने देखा लोग रोते ही रहते हैं, भाई ये नहीं हो रहा, भाई क्या नहीं हो रहा, भाई प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है, बात खत्म है। अब क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ा पीने लगते हैं, ये हो गया वो हो गया, चाहते क्या हो ये बताओ। अब हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं मोहल्ले में 4 लोग बैठ गए डिस्कशन कर रहे हैं बैठे हुए, कोई फायदा नहीं है। चाहते क्या हो वो बताओ और किनारे हटाओ, टाइम खराब ना करो, उस तरीके की चीजें थी। हाउ डज डॉक्टर सदाउज ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री ओवर ऑल अदर फैक्टर्स, मतलब जो उनकी ह्यूमैनिटी थी कि वो एक अच्छे इंसान थे, किस तरीके से वो बाकी फैक्टर्स पे भारी पड़ी, ठीक है। या कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, हमने पहले ही कहा क्वेश्चन, अब यार क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही थोड़ी लिख के आएगा, लेकिन हाँ आप ये अगर 5-6 क्वेश्चन जो भी है इन्हें पढ़ लेते हैं, इस बात की गारंटी इसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव वाज अ जापानीज थे। ही वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी करने के लिए, सीखने के लिए भेजे गए वो, ठीक है, कहाँ, अमेरिका। ही मेट हाना, मिल गई उन्हें वहां पे, उनकी बीबी थी। शी वाज आल्सो अ प्योर जापानीज, वो भी जापानीज थी। दे लव्ड ईच अदर, दे केम बैक होम एंड वर मैरिड, ठीक है, उनको एक दूसरे से प्यार करने लगे, वापस आए अपने जापान, वापस आ गए, शादी कर ली। One evening an American soldier was ashore in front of their house, यानी बह के आ गया एक अमेरिकन सोल्जर उनके घर के सामने। अब घर के सामने बह के आ गया, आपको पता है जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया था, ठीक है, तो दोनों आपस में दुश्मन थे। तो डॉक्टर सदाव एंड हाना वेंट टू हिम एंड सॉ दैट द अमेरिकन हैड बीन शॉट, कि उसके गोली लगी हुई है। वो लोग उसके पास गए और देखा उसके गोली लगी हुई है। ही वॉज एन एनिमी सोल्जर, वो एक शत्रु था सर, ठीक है। ही हैड नो रीजन टू सेव हिम, उनके पास कोई नहीं था कि उसे बचाएं। येट ही टूक हिम टू हिज हाउस, फिर भी वो ले गए उन्हें हाउस। ही आस्क्ड हाना टू ब्रिंग हॉट वाटर, गर्म पानी लाने के लिए कहा। इट वॉज अ क्राइम टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर, किसी भी आप दुश्मन सैनिक को बचा रहे हैं ये क्राइम था, लेकिन येट ही डिड इट, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, सो इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग पर्सन, वो एक डॉक्टर थे, उनकी ड्यूटी है कि उन्हें सिखाया जाता है, डॉक्टर क्या भगवान का दूसरा रूप होता, तो उनकी ड्यूटी थी कि वो मरते हुए व्यक्ति को बचाएं। ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, उन्होंने अपने जिंदगी का रिस्क लिया एंड सेव्ड द व्हाइट मैन्स लाइफ, और जो अमेरिका का वही सोल्जर था, व्हाइट मैन कह लो जो भी है, उसे उन्होंने बचा लिया। एक आखिरी है ब्रह्मास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या थर्ड लेवल जो है भागने का मीडियम था? बिल्कुल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप पैसे लेके ही भागो, ये याद रखना। आप देखिए जैसे अभी जहां पर हम इस समय अपनी कोचिंग है, ये थोड़ा सा शहर से दूर है, मतलब उतने ज़्यादा सिटी में नहीं है, इसके इधर कोई मकान नहीं है, इधर एक मकान है, बाकी इधर भी सब फ्री है, बिल्कुल सुकून वाला एरिया है। लोग पूछते हैं आपने अंदर क्यों लिया, उसका कारण यही है। अब हम यहाँ पे इस समय है तो इस समय समझ लीजिए, अगर हम एक ऐसे पिन भी यहाँ पे गिराएंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस है,
बिल्कुल सुकून सन्नाटा। अब जो उधर वाला अपना घर है वो सड़क के पड़ोस में, वहां पर रहो चें पो प्लस स्टेशन की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, ये वो है। तो अब क्या है, एक सुकून, वो वाला मामला था। तो यस, आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप। एक तरीके से अपनी कोचिंग थर्ड लेवल का काम कर रही है, यहां चले आए, सारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। फॉर चार्ली, लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस। जो मॉडर्न जमाना था उसमें भरी हुई है क्या, तनाव है, चिंताएं हैं, और क्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, डर है, इनसिक्योरिटी है। सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड। इसलिए वो भाग जाना चाहता है ऐसी दुनिया में जहां पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल एक जैसा वो चाहता है माहौल वैसा हो, जैसा इस समय यहां है सर, ठीक है। चार्ली टॉक्स टू हिज, जो उसका साइकाइट्रिस्ट था जिससे वो बातचीत करता था, मनोचिकित्सक था, उससे उन्होंने कहा फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि वहां पे कोई लेवल होगा सर, वहां जाएंगे। ही फ्रेंड, अच्छा हिज फ्रेंड्स कॉल्स इट, उसका जो दोस्त था उन्होंने क्या कहा, अ वॉकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट, ठीक है, या एक चलता फिरता सपना। उसके दोस्त ने कहा, हिज फ्रेंड लिख लीजिएगा, हिज फ्रेंड्स कॉल्स इट, उनके दोस्त ने उससे कहा, क्या कहा, अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक चलता फिरता सपना जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिनेरियो है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन है। अगर आप इन 7 के 7 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं दोस्त, इस बात की गारंटी है भीख नहीं मांगना पड़ेगा लॉन्ग के मामले में। आज ये अपनी 14th यानी 14वीं वीडियो थी। एक आखिरी वीडियो हम और लेके आएंगे, बाकी जितना पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, पहले दिन से देखना शुरू करिए और लास्ट तक देख डालिए दोस्त। इस बात की गारंटी है अच्छा पेपर आप करके आओगे। पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद कोई दिक्कत आ रही है नीचे कॉमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाके सर्च कर लीजिए BD Cadent 12th। बस इतना सा खेल है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।